हेलो दोस्तों, ये स्फीयर टॉपिक का पार्ट 9 है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ पोलर प्लेन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पोलर प्लेन की डेफिनेशन की बात करने वाला हूँ, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपने इसके पीछे की वीडियोस को ना देखा हो जो कि टेंजेंट प्लेन पे बेस्ड है, उसको देख लीजिए क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट लगभग इसी वीडियो में यूज़ होने वाला है। तो मैंने उस वीडियो में कंसेप्ट की बात कर दी है, अब मैं सीधे क्वेश्चंस की मोस्टली बात करूँगा जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो सके आपको। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि मैं इस वीडियो में पोलर प्लेन की बात करने वाला हूँ। ये वीडियो पार्ट 9 है स्फीयर टॉपिक का, जिसमें इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ अ पोलर प्लेन को डिस्कस करूँगा, फिर वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द पोलर प्लेन ऑफ द गिवन स्फीयर, फिर पोल ऑफ अ प्लेन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोलर प्लेन, जो कि आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पोलर प्लेन की डेफिनेशन को लिख रखा है। मैं इस की डेफिनेशन आपको समझाने जा रहा हूँ, पहले देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक स्फीयर देना होगा। तो यहाँ पर एक एनी लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट, पहले मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। इफ़ एनी लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट ए meets a sphere in 2 points P and Q, R, then R is the harmonic conjugate of A with respect to P and Q. Then locus of R is a plane which is called the polar plane of that sphere. दोस्तों, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं क्या मैं इस डेफिनेशन में बताया गया है कि यहाँ पर एक स्फीयर दिया गया है, जहाँ पर से एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ की है। वो लाइन जो कि होगी वो स्फीयर को क्या करेगी, दो पार्ट में दो पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और वो इन दो पॉइंट का ये दो पॉइंट पी और क्यू का एक रिस्पेक्ट में जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है, ये 1/AP प्लस 1/AQ इक्वल टू 2/AP। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक कोई पॉइंट आर होगा, उससे जो प्लेन जनरेट होगा, यहाँ पर इसके बीच में कोई पॉइंट आर होगा जो इस हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। उससे जो प्लेन जनरेट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर प्लेन ऑफ दैट स्फीयर, एंड ए इज कॉल्ड द पोल ऑफ द प्लेन। दोस्तों, हम पोलर प्लेन की डिफिनेशन के बाद सीधे अब हम लोग वर्किंग रूल पे आते हैं। और ये वर्किंग रूल सेम है बिल्कुल टेंजेंट प्लेन के वर्किंग रूल की तरह ही, तो हम उसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोग ने टेंजेंट प्लेन के वर्किंग रूल में सीखा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग केवल सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि पोलर प्लेन का आपको टॉपिक क्लियर हो सके। दोस्तों, हम लोगों ने टेंजेंट प्लेन में जो किया था उसी को मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ। जो टेंजेंट प्लेन में हम लोगों ने लिखा था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द गिवन स्फीयर, यहाँ पर मैंने टेंजेंट लिखा था एट अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर मैंने टेंजेंट को काट करके पोलर कर दिया, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। पोलर प्लेन कर देंगे यहाँ पर। बाकी आपको कोई भी स्फीयर दिया गया जाएगा, अल्फा बीटा गामा पर आपको पोलर प्लेन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से, एंड 2x को x प्लस अल्फ़ा, 2y को y प्लस बीटा, 2z को z प्लस गामा। उसको इन सभी वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, 2x, 2y, 2z तीनों की वैल्यू जितने भी ये टर्म है इनकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। उससे जो प्लेन बन रहा है वो क्या होगा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस म्यू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। यही अल्फ़ा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन की भी इक्वेशन होगी, साथ ही साथ यही पोलर प्लेन की भी इक्वेशन होगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही टर्मिनोलॉजी टेंजेंट प्लेन और पोलर प्लेन एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन वर्किंग रूल इसका सेम है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका अंतर आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन अलग है और पोलर प्लेन की डेफिनेशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट वगैरह आ जाता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर आपको क्या दिया गया है, स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा, रेडियस आर है और सेंटर क्या है 0,0,0 पर। तो स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा और गामा पर पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करे थे, अल्फ़ा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से और जेड स्क्वायर को गामा जेड से इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन of the given sphere having center at 0,0,0 and radius a। दोस्तों, अगर अब हम इसी स्फीयर के लिए, जो स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन पे है, इसी स्फीयर के लिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं,
अपना तीसरा टॉपिक पोल ऑफ अ प्लेन। दोस्तों हम लोग पोल ऑफ अ प्लेन निकालेंगे। तो ये कोई प्लेन की इक्वेशन है। पोल ऑफ अ प्लेन कैसे निकालेंगे, हम लोग एक और प्लेन मान लेंगे। क्या मानेंगे, ऐसा ऐसा स्फीयर जिसका पोलर प्लेन क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P है। तो हमको सीधे कंपैरिजन कराना है x वाले कोफिशिएंट में। तो कंपैरिजन बिटवीन, जब हम कोफिशिएंट की कंपैरिजन कराएंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अल्फ़ा अपॉन L बराबर बीटा अपॉन M बराबर गामा अपॉन N बराबर A² अपॉन P। अब हमें पोल ऑफ अ प्लेन निकालने हैं। पोल ऑफ अ प्लेन क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा होंगे। यही हम लोगों ने मान के पहले से ही चल रहे हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बराबर A² L अपॉन P, बीटा बराबर A² M अपॉन P, गामा बराबर A² N अपॉन P। यानी कि पोल ऑफ अ प्लेन जो निकल के आए हैं A² L अपॉन P, A² M अपॉन P, A² N अपॉन P। दोस्तों ये तभी काम करेगा जब आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई होगी, साथ ही साथ एक अल्फ़ा बीटा, इस तरह से आप लोग को अल्फ़ा बीटा गामा क्या मानने पड़ेंगे, पोल ऑफ अ प्लेन मानने पड़ेंगे। और इसके बाद आप लोग पोल की जो वैल्यू है वो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्फीयर है वो ऐसा स्फीयर है जिसके सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन लिख रखे हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जिसमें से पहले 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो जाए आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर, पोलर प्लेन प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन दी गई है। इस लाइन पर कोई पॉइंट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक स्फीयर दिया गया। स्फीयर का सेंटर क्या यहाँ पर है 0,0,0 पे, और रेडियस क्या है 1 है। स्फीयर देखने से पता चल रहा है। तो यहाँ पर लाइन पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का हमें क्या निकालना है, पोलर, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, पोलर प्लेन। और वो पोलर प्लेन जो होगा किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे। तो इसकी मदद से, इस लाइन की मदद से और इस स्फीयर की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले 2 पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, जो कि लाइन की अनसिमेट्रिकल फॉर्म होगी। और अनसिमेट्रिकल फॉर्म को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में बदलेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी है। यहाँ पर भी कोई लाइन दी गई है और ये स्फीयर दिया गया है। इसकी मदद से हम लोग पोलर प्लेन निकालेंगे। पोलर प्लेन 2 प्लेन निकल के आएंगे जो कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होंगे, और उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म में। और लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को खाली पोलर लाइन ऑफ द विद रिस्पेक्ट पोलर लाइन निकालनी है, या फिर पोलर प्लेन आप कह सकते हैं। पोलर प्लेन क्योंकि निकालेंगे तभी पोलर लाइन निकलेगी। ये पोलर लाइन है दोस्तों, ये भी क्या निकलेगी, इसमें पोलर लाइन। तो इस लाइन की इन दोनों की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, पोलर प्लेन निकालेंगे, जो कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म में हो गया। इक्वेशन होगी पोलर लाइन की, और आप उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म ये फॉर्म होगी। अब मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, इस पोलर लाइन, जो लाइन की इक्वेशन दी गई है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, और स्फीयर की इक्वेशन को लिख लेता हूँ, जिससे हम लोग को इस स्फीयर और जिसकी मदद से हमको ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। लाइन की इक्वेशन क्या है, x/2 y-1 अपॉन 3 बराबर z+3/4 इक्वेशन ऑफ द लाइन है ये। दोस्तों इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन है। अब यहाँ पर इसी लाइन, अब ये क्या कहा गया है, इसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई करते हैं, इसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें पोलर प्लेन निकालना है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई करते हैं तो ये क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे, से कह सकते हैं आर। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r, वाई की वैल्यू 3r + 1 एंड जेड की वैल्यू 4r - 3। तो जो पॉइंट लाई करते हैं किस पे, स्फीयर पे, सॉरी 4r - 3, एक ब्रैकेट बन गया, आप समझ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हम लोग ने क्या किया, निकाल लिए। ये इसके रिजल्ट में हमें क्या निकालना है, इस स्फीयर का क्या निकालना है, पोलर प्लेन निकालना है। तो हम लोग को पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा, अगर मान लीजिए किसी कोई पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा,
अल्फ़ा बीटा गामा कोई पॉइंट है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, पोलर प्लेन निकालना है। तो इस एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से और जेड स्क्वायर को गामा जेड से, तो वो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दे दिए गए हैं और स्फीयर की इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये अल्फा बीटा गामा, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। अल्फा एक्स यानी कि 2r एक्स, बीटा वाई यानी कि 3r प्लस 1 वाई और गामा जेड यानी कि 4r माइनस 3 जेड इक्वल टू किसके होगा, 1 के। अब हम लोग r वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और एक्स वाई जेड वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो दोस्तों करता हूँ मैं, आप देखिएगा, देखिए ये y माइनस 3z बना है और उधर से मैं r कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बनेगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z और ये प्लस 1 था, इधर आके दोस्तों मैं -1 लिख लेता हूँ इक्वल टू 0। तो ये जो दो, अब देखिए a प्लस लेमडा पी की फॉर्म बन रही है, a प्लस लेमडा पी की फॉर्म बन रही है। तो इसमें जो पहला हम लोग क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट प्लेन होगा जिसे P1 कह सकते हैं, ये पहला पोलर प्लेन होगा जो कि इक्वल 0 के होगा। ये कंडीशन 0 तभी होगी जब ये पूरा 0 ये 0 हो, तो इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। P2 जो पोलर प्लेन होगा वो क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। दो प्लेन्स की इक्वेशन आ गई, ये पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी। अब इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि इसका जो पॉइंट है उसके पोलर प्लेन पे लाई करता है। तो मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जेड का पॉइंट 0 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट क्या करूँगा, इसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म है लाइन की, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म बनाने के लिए जेड को मान लूँगा 0, पुटिंग जेड इक्वल टू 0। यही मेथड होता है, किसी भी आप पॉइंट को क्या कर सकते हैं, 0 रख दीजिए। एक्स वाई जेड है, तीनों कोफिशिएंट में से एक को 0 रख दीजिए, एक्स और वाई या फिर वाई जेड, जिसकी भी दो टर्म्स की जो वेरिएबल कोफिशिएंट की जो इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू निकालिए और वो जो लाइन इक्वेशन आएगी वो क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन होगी। तो पहले कर रहा हूँ मैं, पहली इक्वेशन में जब रखेंगे P1 में तो y जेड की वैल्यू 0 रखेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -3/2, वाई की वैल्यू 1 एंड जेड की वैल्यू 0। दोस्तों ये 3 पॉइंट निकल के आए हैं। अब मैं सीधे यहाँ पर क्या करता हूँ, 0x लिख लेता हूँ। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं इनके, DCs या फिर DRs कर सकते हैं। DRs जो होंगे डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर x लिखता हूँ और y वाले कोफिशिएंट को क्या करता हूँ, y और z वाले कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर क्या रखूँगा, 4, देख लीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर इसके वाई जेड को मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, 3 3 जा 9, -9, वाई रखूँगा यहाँ पर, या LMN भी रख सकते हैं लेकिन मैं वाई लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपको नीचे वाले से मतलब होता है। वाई के बीच में रखूँगा। अब मैं इसको सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 3 जा 9 लिखना था, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो 4 9 यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 थोड़ी सी गलती हो गई थी, -6 और -2 इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब LMN की वैल्यू ये मुझे पता चल गई है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता चल गई है। अब लाइन की इक्वेशन में मैं सीधे रखूँगा। दोस्तों ये लाइन की इक्वेशन होती है, तो x माइनस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है। दोस्तों देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ को रख रखा है, तो x की जगह x माइनस अल्फ़ा की जगह क्या रखूँगा, +3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। l की जगह 13, y की जगह y माइनस बीटा यानी y माइनस 1 अपॉन m की जगह 6, z माइनस गामा की वैल्यू 0 है अपॉन -2। इसे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3, 2 इंटू 13, y माइनस 1 -6 z अपॉन -2। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 13 2x प्लस 3 अपॉन 13, y माइनस 1 अपॉन 3 z अपॉन -1।
ये जो इक्वेशन आई है वो क्या आ गई है, पोलर लाइन की इक्वेशन आ गई है। किसकी मदद से, दो पोलर प्लेन की इक्वेशंस की मदद से। दोस्तों ये देखिए, यही क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना था, 2x+3 ये लाइन की इक्वेशन आ जानी चाहिए थी। ये इक्वेशन आ गई है। बिल्कुल इसी मेथड को अगले क्वेश्चन में भी यूज़ करना है। अब मैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो दूसरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। आप लोग, सिंपल मेथड है, फिर से आप लोग देख लीजिए। कोई अल्फ़ा बीटा गामा, कोई भी लाइन की इक्वेशन दी जाएगी उसको आर के इक्वल मानेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका पोलर प्लेन रखेंगे अल्फ़ा एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 1, जिससे कि आर में आपको दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी P1 और P2 की। अगर आपको पोलर लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी, पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो पोलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आगे का मेथड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक पोलर लाइन की इक्वेशन निकालिए, इसमें आगे का मेथड कंटिन्यू करिए, इसमें मत करिए। वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।